पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा महाप्रबंधक एसईसीएल चिरमिरी को ज्ञापन सौंपकर ओसीपी चिरमिरी आनंद कार्गो में कार्यरत ठेका मजदूरों को कंपनी के द्वारा निर्धारित वेतन सहित अन्य मांगों को पूर्ण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं महाप्रबंधक घनश्याम सिंह के द्वारा जून माह से ही समस्त मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया गया। पूर्व विधायक के द्वारा कहा गया कि यदि जून माह में हमारी मांगों को मजदूरों के हित में प्रबंधन के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया तो पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल ओसीपी चिरमिरी में कार्यरत आनंद कार्गो के द्वारा सैकड़ों मजदूरों को वेतन सहित 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा काटे जाने वाले पीएफ के विषय में भी मजदूरों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ज्ञापन में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और चिरमिरी मंडल के पदाधिकारियों ने NCWK के द्वारा न्यूनतम वेतन सहित अन्य सुविधाओं को कंपनी के द्वारा प्रदान करने की मांग रखी। इसके साथ ही निर्धारित वेतन 9,400 भी प्रदान किए जाने की बात कही गई। चिरमिरी एरिया से जो हमारे श्रमिक बंधु जो ठेका मजदूरी काम करते हैं, एक आनंद कार्गो कोई कंपनी है, उसके द्वारा जो एसईसीएल के निर्धारित दर हैं जो 994 रुपया से लेकर 920 रुपये तक का उनका दर है, उसमें विभिन्न कैटेगरी के मजदूर हैं, उनका सैलरी 994 रुपया ना दे करके 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा था। साथ ही उनको 8 घंटे से की जगह पर 12 घंटा 13 घंटा काम कराया जाता था और उनको बेवजह अपनी बात को या मांग को रखने पर नौकरी से निकाल दिया जाता था। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र के पास हम लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे नेतागढ़ हैं और साथ में जो श्रमिक बंधु हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपनी बात और मांग को लेकर आज गए थे और यहाँ रखे हुए सभी मांगों को जीएम चिरमिरी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको तत्काल इन मांगों को पूरा करेंगे। जून माह की तनख्वाह और जून माह की जो अभी सैलरी इनकी बनेगी जो वर्तमान में चल रही है, इस माह से ही उनको पूर्ण वेतन जो एसईसीएल कोल इंडिया के द्वारा जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से देंगे। कंपनी के कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी आए थे? कंपनी चूँकि एसईसीएल के अधीन है और उसका मुखिया जो है एसईसीएल है, हमको उस कंपनी से मतलब नहीं है, चूँकि इनके अधीनस्थ तो काम करता है, इसलिए क्षेत्र के जो मुखिया हैं जीएम चिरमिरी है उनसे बातचीत हुई है और यदि मांग पूरी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी उन मजदूरों के साथ आने वाले समय में इस माह की यदि सैलरी पूरा नहीं मिलेगा तो हम क्रमिक रूप से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे ताकि इन मजदूरों का जो 200 मजदूर यहाँ काम करते हैं उनका पेट और उनके परिवार का, उनके खून पसीने का कमाई कोई ऐसा व्यक्ति ना खा ले कि उनका जो खून पसीना और मेहनत का जो कमाई है ऐसे तत्वों को ना जाए जो लोगों की रक्षा करने के बजाय भक्षक बने हुए हैं। और ये काम तो चूँकि पहले भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आना चाहिए था। मैं जब विधायक था उस समय भी NKBPL कंपनी थी, वो भी आधा मजदूरी दे रहा था। मैंने उस समय डटकर उनके साथ और एसईसीएल प्रबंधन के साथ मुकाबला किया और उन मजदूरों को उस समय आप पूछ सकते हैं जो काम कर रहे थे उनको पूर्ण वेतन और उनके जो पीएफ इत्यादि हैं, ग्रेजुटी जो उनका कटता है, फिर सैलरी स्लिप इत्यादि सभी समय पर और पेमेंट मिलता था। और आज भी माननीय जीएम चिरमिरी सभी मांगों को स्वीकार किए हैं। उनको अभी मैं कहना चाहूँगा कि मजदूरों की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने पूरा किए हैं। लेकिन एक बात आप लोगों के माध्यम से मैं एसईसीएल प्रबंधन को कहना चाहूँगा कि यदि जून माह का पेमेंट आने वाले समय में जब भी इनके 8, 10, 12 तारीख तक होते हैं, इस बार यदि पूर्ण वेतन नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल के उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में और मजदूरों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। ये आश्वासन और अल्टीमेटम कितने दिनों का दिया गया है? ये आश्वासन और अल्टीमेटम मुख्यतः ये 10 से 15 जुलाई के बीच जो जून माह का पेमेंट होता है उसमें पता चल जाएगा और ये भुगतान की स्थिति यदि पूर्ण रूप से पूर्ण भुगतान मिलेगा
तो उस स्थिति में हम एससीसीएल के अधिकारियों को, मजदूरों की ओर से धन्यवाद देंगे। यदि पूरा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से भूख हड़ताल में जाएंगे और मजदूरों का खून पसीने का कमाई किसी को नहीं खाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिज्ञा है और उसको हम पूरा करेंगे। इस बड़े मुद्दे में सत्ता पक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है और चिरमिरी क्षेत्र और मनेंद्रगढ़ विधानसभा का तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है कि केवल बातों की जंग में काम चल रहे हैं, धरातल में कोई काम हो नहीं रहे। लोगों को भड़काने का काम, क्षेत्र का जो विकास है जिस दिशा में जाना चाहिए वो अवरुद्ध होकर अन्य दिशाओं में जा रहा है। और ये इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे जो मजदूरों के साथ जो उनके थाली छीनने का काम हो रहा है, जो उनके गाढ़ी खून पसीने की कमाई है वो आधा भुगतान मिल रहा है, तो निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को उनको रखना चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं वो इतने बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार और गोलमाल लूटपाट हो रहा है इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। वहीं जीएम एससीसीएल चिरमिरी ने कहा कि ठेका श्रमिक मामले में पूर्व विधायक और भाजपा मंडल के पदाधिकारी हमारे पास आए थे। उनकी मांग जायज है, श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए। इस संबंध में आश्वासन दिया गया है और आगामी दिनों में वेतन और अन्य विषयों पर तत्काल निर्देशित कर हल करा दिया जाएगा। की शिकायत है कि उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है उसकी पूर्ति नहीं हो रही और विलम्ब से हो रही है, और उसके अलावा साप्ताहिक अवकाश के बारे में थे, तो उसमें चर्चा हुई है और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि उनको ये मिलना चाहिए, मांग उनकी जायज़ है। एक बात और सामने आ रही थी कि उनका पीएफ जो फंड है वो कटौती हो रहा है, लेकिन जहां रिकॉर्ड होना चाहिए वहां कहीं दर्ज नहीं हो रहा है। तो आखिर वो पीएफ का जो कटौती हो रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो क्या इस बारे में प्रबंधन या आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई ठेकेदार के द्वारा या जो प्रमुख संस्था है उसके द्वारा? नहीं, हमको इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उसको रिटर्न भरना है ठेकेदार को, उसको हम जांच करवाएंगे। इसमें जो भी शिकायतें आई हैं उसको जांच करवाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरा जिम्मा है। जी।